नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें जो बेस होगा केवल उसे ही देखेंगे, हम एडवांस लेवल नहीं पढ़ेंगे। जो बेसिक नॉलेज होगी पूरी टोटल की कंप्यूटर की जितनी, जो कि किसी बुक्स में शायद नहीं होगी, वो हम शुरू कर रहे हैं आज से। सबसे पहले कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यद्यपि प्रारंभ में कंप्यूटर का उपयोग विशेषतः गणनात्मक कार्यों के लिए ही किया जाता था, परंतु अब इसका उपयोग कई क्षेत्रों में बढ़ गया है। अतः कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो कि दिए गए निर्देश समूह यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनकी आधारभूत संरचना को संसाधित करती है। इस निर्देशन समूह को प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर केवल एक ग्राहक ही नहीं है, बल्कि एक गणितीय तथा अगणितीय सभी प्रकार की सूचनाओं को संसाधित भी करता है। तो कंप्यूटर एक केवल अब सिंगल यूज़ का नहीं रहा है, वह मल्टीपर्पज़ हो गया है। उससे हम कई सारे कार्य कर सकते हैं। अब कंप्यूटर को विकास को देखते हैं हम। पहला पॉइंट है 1642 में ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। तो पास्कल साहब ने सबसे पहला एक बेसिक कंप्यूटर बनाया, इसे पास्कलिन कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है 1833 में अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की, पर 40 वर्ष के अथक प्रयास के बावजूद भी इसे बना नहीं सके। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन? चार्ल्स बेबेज। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय उनकी शिष्या एडा ऑगस्टा लवलेस को जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था? उनकी एक स्टूडेंट थी। ये नाम आपको याद कर लेनी चाहिए, नोटबुक में लिख लीजिए। आगे देखते हैं 1880 में हरमन होलेरिथ ने बेबेज की परिकल्पना को साकार कर दिया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टैबुलेटिंग मशीन बनाई जो कि पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य स्वचालित रूप से करती थी। हरमन होलेरिथ द्वारा पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास में बहुत ही अच्छा योगदान दिया। यह पंच कार्ड आज भी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। 1937 में होवार्ड एकिन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया, मैकेनिक कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम रखा गया मार्क 1। तो सबसे पहले यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था? मार्क 1। याद कर लेना आप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांतों का विकास किया गया। गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एकर्ट एवं जॉन मॉसली ने
विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC फर्स्ट का आविष्कार किया। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन ने 1951 में कंप्यूटर क्रांति को सही दिशा दी, यानी कि द्वितीय क्रांति थी ये। उन्होंने एडवॉक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसमें उन्होंने संचित स्टोर यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर के कार्य के लिए द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम प्रोग्राम का श्रेय उन्हें ही जाता है। तो बाइनरी सिस्टम किसने बनाया? जॉन वॉन न्यूमैन को। अब आगे देखते हैं हम कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन्स हैं वो कितनी पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर का विकास 5 विभिन्न चरणों में हुआ है, जिसके आधार पर कंप्यूटर तकनीक को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। ये 5 पीढ़ियां इस प्रकार हैं, देखिए ये दी गई हैं। पहली पीढ़ी है जो कि 1940 से 52 के बीच में रहती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब मुख्य पार्ट्स थे, जिसमें एडसेक, एडवॉक और यूनिवैक ये कंप्यूटर थे। द्वितीय पीढ़ी 1952 से 64 तक चलती है, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था मेनली, जिसमें IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600, एटलस, ICL 1901 ये इसके प्रमुख कंप्यूटर थे। अब अगली पीढ़ियां हैं तीसरी पीढ़ी 1964 से 71 तक बीच में रहती हैं। मेन इसके पार्ट्स थे IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो IC कौन सी पीढ़ी में आती है? तृतीय पीढ़ी में आती है, ये आपको याद रखना है। मेन कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370, NCR 395, CDC 1700, ICL 2903 ये इसके कंप्यूटर थे मेन। चौथी पीढ़ी है वो 1971 से अब तक रहती है। इसमें मेन पार्ट एकीकृत सर्किट है, ICL हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसमें एप्पल, DCM और जो अपने मॉडर्न कंप्यूटर हैं वे सभी आते हैं। पांचवी पीढ़ी इसमें रेगुलर अभी रिसर्च चल रही हैं, ठीक है, जो कि मेन पार्ट होगा ऑप्टिकल फाइबर, और इसमें अभी भी रिसर्च जारी है। ये पांचवी पीढ़ी हम रिसर्च में रेगुलर है। चलिए आगे देखते हैं। अब कंप्यूटर के प्रकार हैं, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कंप्यूटर के जितने भी सवाल सभी परीक्षाओं में आती हैं वे यहाँ से 100% आते हैं, और सभी परीक्षाओं के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।